बिटिया ने बताया कि दादी हमारे साथ ऐसी बात हुई है, जो शाहरुख नाम का लड़का है वो मेरे साथ ऐसे क्या है, उसने बोला कि तुमको मार दूंगा। तो उनकी दादी कहती कि अरे चुप रहो, कुछ ना हो, हाँ धमकावत रहो, लेकिन कहे ना सा कि कुछ करी ना है। अगर वो दादी इस पर सक्रिय हो जाती तो कहीं ना कहीं अंकिता की जान बच सकता है। प्यार में मर्डर नहीं होता है, और इस चीज़ को प्यार से नहीं, ऐसे लोग शाहरुख देखिए नाम का भी एक उसमें असर पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं ना। तो देखिए शाहरुख हो मैंने कुल मिला जाए कोई मुल्ला हो या पंडा हो, चाहे कोई भी हो, अगर प्यार में कोई मर्डर करता है तो ना वो कोई इंसानियत नहीं है, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है, और ऐसे लोगों की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। शाहरुख अगर प्यार करता अंकिता से, चाहे अंकिता प्यार करती शाहरुख से, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार करने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब अगर एक लड़की आपसे प्यार नहीं करती, आप ज़बरदस्ती उससे प्यार कर रहे हैं, तो ये अपराध होता है, प्यार नहीं होता। कोई लड़की पसंद है और मैं लड़की को पसंद नहीं हो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा। तो मर्डर करते हैं तो प्यार नहीं है। लड़की के लिए अगर कुर्बान हो जाऊं, वो ना प्यार होता है। दोस्तों, बिहार और झारखंड की बात करें तो कहीं न कहीं आज के मामले में देखा जा रहा है तो प्यार की बातें चरम सीमा पे दिखाई दे रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में घटना घटी थी छोटू की और आरती की, उसके बाद कई घटनाएं घटी। आपने पंकज सोनी का भी नाम सुना होगा। अभी आपने सुना होगा कि एक लड़की ने अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर से पागल हो गई कि उसकी मौत के बाद उसको मुखाग्नि तक दे दी। बिहार की बात कर रहा हूँ, लेकिन झारखंड भी प्यार के मामले में कम नहीं रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के दुमका में एक ऐसी घटना भी आपको घटी है जो अमानवीय घटना कही जा सकती है। एक प्रेमी ने एक पेट्रोल डालकर जला दिया। इससे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। पहले हम चाहेंगे अपना परिचय बताएं, इसके बाद प्रशांत नाम है मेरा, और मैं एक तरह से अपने आप को समाज सेवी कह लीजिए। खुद में मुझे मतलब लोगों के बीच में जाकर उनके साथ रहने में, उनके सुख दुख में शामिल होने में खुशी मिलती है। भी आपने सुनी होगी बिहार में कई ऐसी घटनाएं घटी प्यार के मामले को लेकर के, झारखंड के मामले को लेकर के। तो पहले आप ये बताइए कि प्यार एक ऐसी जिसको लोग आज के समय में कहते हैं प्यार ही पूजा है, तो क्या सच में प्यार ही पूजा है या प्यार का सिर्फ एक लोग दिखावा कर रहे हैं? देखिए, प्यार की अगर बात की जाए तो प्यार का तो बहुत मायने में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार होता क्या चीज़ है ना। प्यार की बात अगर हम करें तो प्यार में जो सिस्टम है, जिस तरह से अभी बिहार की बात आपने बताया, वो छोटू और आरती का, छोटी आरती के प्यार में एक मर्डर हुआ था। मर्डर कहीं प्यार नहीं होता, प्यार में कोई मर्डर नहीं होता है। और दूसरी बात है कि अभी एक और मैटर वहाँ पे चला था, तो उसको भी हम प्यार नहीं मानते हैं। अभी जो दुमका में कांड हुआ है, अगर इसको आप प्यार से जोड़ रहे हैं, अच्छा कोई प्यार से जोड़ता है, तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। प्यार दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता है। और प्यार में कोई मर्डर नहीं करता, मैं पहले बोल रहा हूँ। प्यार करने वाला कभी मर्डर नहीं कर सकता, और मर्डर करने वाला कभी प्यार नहीं कर सकता। तो जो दुमका में हुआ, जिस बेटी के साथ मतलब जघन्य अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, सोचिए कि वो बेटी सो रही थी अपने घर में, दरवाज़ा बंद करके, खिड़की खोल रखी थी वो, ताकि उस घर में हवा आए, और वो जल्लाद आया और उनके ऊपर पेट्रोल डाल के उनको जला दिया। तो इसको प्यार से अगर हम जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश की बेटियों के साथ, और खुद उस बेटी के साथ जो मतलब जिनकी आत्मा आज इस धरती पे नहीं है, जो अब बोल नहीं सकती, पंचतत्व में विलय हो गई, और उन्होंने मरते वक्त ये बात कही है कि जिस तरह से मैं मरी हूँ, इससे ज़्यादा मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी शासन प्रशासन है उनको, वो जो हत्यारा है उसको मतलब ज़्यादा दंड दे, तभी मेरे आत्मा को शांति मिले। ये प्यार नहीं है, ये जैसे ब्लैकमेलिंग होती है, इसको ब्लैकमेलिंग समझ लीजिए, है ना, दबंगई समझ लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में जो विधान चलता है, जो पुरुष अपने आप को मतलब समझता है कि मैं बड़ा हूँ, हर वक्त आज से सदियों से महिलाओं को मतलब शोषित समझा गया, उनको दबा के रखा गया है, डरा के धमका के, चाहे किसी तरह से मैंने उनको अपने कब्जे में लिया गया है। यही काम शाहरुख कर रहा था। शाहरुख अगर प्यार करता अंकिता से, चाहे अंकिता प्यार करती शाहरुख से, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार करने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब अगर एक लड़की आपसे प्यार नहीं करती, आप ज़बरदस्ती उससे प्यार कर रहे हैं, तो ये अपराध होता है, प्यार नहीं होता है। लड़की की अगर इच्छा में होती, वो आपसे प्यार करती,
तब समझ में आता है कि नहीं उसने आपसे प्यार किया। अब जबरन उस लड़की के साथ बोलने कि हम तुमसे प्यार करेंगे जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये प्यार नहीं ये कर प्यार नहीं होता। लड़की ने जब मना कर दिया, चाहे मतलब मना की बात ही खत्म करिए, जब लड़की को पसंद नहीं हो तुम, तो तुम जबरदस्ती, मैं अगर मान लीजिए मुझे कोई लड़की पसंद है और मैं लड़की को पसंद नहीं हो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा। तो मर्डर करते हैं तो प्यार नहीं है। लड़की के लिए अगर कुर्बान हो जाऊं, वो ना प्यार होता है। तो प्यार ये होता है। प्यार ये अंजलि का मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अंकिता का, कि आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी मतलब आपको सुन पा रहे हैं साथी, जितने भी आप, हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, ऐसे प्यार नहीं होता है। इसको प्यार ना कहा जाए। अगर हम प्यार के साथ जोड़ रहे हैं कि नहीं ये प्रेम प्रसंग था, तो कहीं ना कहीं अंकिता के साथ हम लोग जाति कर रहे हैं। जो एक बच्ची जो अपने परिवार का दर्द बांटने के लिए स्कूल में, बल्कि स्कूल नहीं कोचिंग में पढ़ाना शुरू करती है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सुख दुख में शामिल होने के लिए लगातार कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि शाहरुख नाम का जो लड़का था, एक तरफा प्यार होता क्या है? आप ये बताइए कि एक तरफा प्यार होता क्या है? एक तरफा प्यार में ये नहीं होता। प्यार का मतलब, जैसे भैया ने बताया कि प्यार का मतलब होता है कि प्यार में जान दे देना, बल्कि जान लेना नहीं। प्यार में समर्पण होता है। समर्पण होता है। प्यार में मर्डर नहीं होता है। और इस चीज़ को प्यार से नहीं, ऐसे लोग, शाहरुख देखिए नाम का भी एक उसमें असर पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं ना, तो देखिए शाहरुख हो, मैंने कुल मिला चाहे कोई मुल्ला हो या पंडा हो, चाहे कोई भी हो, अगर प्यार में कोई मर्डर करता है तो ना वो कोई इंसानियत नहीं है, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है। और ऐसे लोगों की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। मतलब उनको मौत की घाटी उतार दिया जाए। अभी आपने कहा, अभी चारों तरफ से ये हो रहा है कि पूरे झारखंड की सरकार भी लगातार अभी एक्टिव हो गई है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि अंकिता की बात ये खुल गई है, दुनिया के सामने आ गई है। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। और मुझे यकीन है कि झारखंड की जो सरकार है, उसके जो मेडिकल विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने खुद इस पे कहा है कि भाई हमारी जिम्मेदारी यही है कि जो मतलब एक्ट के अनुसार, जो मतलब कानून में, विधि विधान में जो सबसे ज़्यादा दंडनीय मतलब केसेस के ऊपर लगाया जाए, उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दी जाए। नहीं, देखिए, अपराध की दुनिया में अगर कोई आता है और अपराध को कोई तवज्जो दे रहा है, अपराध में अपराधी आगे बढ़ रहे हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन की देन है। सरकार और प्रशासन अगर टाइट हो जाती है तो कहा जाता है कि मरला से भूत भागता है भोजपुरी में, है ना, भूत भागेला। तो कुल मरबे ना करें सुन के मरिया सा, जे मतलब मजदूर क्लास के लोग बटे ओके मरिया सा, और वो सब जाएंगे तो उनको प्रताड़ना करेंगे। ये जैसे जिस तरह से अपराध देश में बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर अपराध को रोकें ये लोग, तो यकीन मानिए कि अपराधी कम हो जाएंगे। लेकिन लोग अपराध रोकते नहीं। ये अपराधियों को जन्म देने का काम यही लोग करते हैं, सरकार और प्रशासन। अभी बताइए कि जो लड़की अभी अंकिता मर गई है, उसके जो मेडिकल मंत्री हैं, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, मरने के बाद आए उनके पास, अभी तक नहीं कोई गया। हाँ, उसके बाद अगर जिंदा होती, उसी तत्काल में उस बेटी को बचाने का काम किया जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो बेटी बच सकती थी। तो सरकार की भी यहाँ पर कमी है। अच्छा, एक बात सही आपने कहा कि इसको हम प्यार प्रेम प्रसंग की बात न करें। तो अगर बात करें हम इस शाहरुख के साथ, जो घटना शाहरुख ने जो घटना किया अंकिता के साथ, आज पूरे देश में कहीं न कहीं एक शर्म की बात होगी कि लड़कियां किस तरह से निकलें और क्या करें लाइफ में कि फिर ऐसा घटनाएं नहीं हो, अमानवीय घटनाएं नहीं हो। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कहीं न कहीं कि लड़कियों के विरोध में कोई आ जाता है तो कहीं न कहीं लड़कियों को जला दिया जाता है, ताकि कभी कभी देखा, पहले क्या, अभी तो घटनाएं ख़त्म हो गई हैं, अभी तेजाब की बात, तेजाब उसके चेहरे पर छिड़क करके जला दिया जाता था, ऐसी ऐसी घटनाएँ होती थी। जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि क्या किया जाए कि लड़कियां बच सकें। सबसे पहली बात तो लड़कियों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसमें परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा। भूमिका कैसे है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। भूमिका यह है कि आप, एक वीडियो है, कोई पत्रकार साथी वहाँ पे गए हैं अंकिता के घर, और उनके दादी से पूछ रहे हैं, तो उस बिटिया ने बताया कि दादी, हमारे साथ ऐसी बात हुई है, जो शाहरुख नाम का लड़का है, और मेरे साथ ऐसे क्या, उसने बोला कि तुमको मार दूंगा। तो उनकी दादी कहती कि अरे चुप रहो, कुछ ना हो, हाँ, धमकावत रहो, लेकिन कहे ना सा कि कुछ करी ना है। अगर वो दादी इस पर सक्रिय हो जाती तो कहीं ना कहीं अंकिता की जान बच सकती थी। अब ऐसा होता है कि अमूमन देखा जाता है कि गरीब परिवार में, छोटे परिवार में, जैसे मतलब जो मजदूरी समाज से आते हैं, जो किसान होते हैं, जो मजदूर समाज होते हैं, खास करके जो दैनिक मजदूरी, अंकिता के माँ बाप भी बहुत बड़े घर के नहीं थे, मध्यम परिवार के थे, आपने देखा भी है। ऐसे परिवार में क्या होता है कि जैसे बेटी बड़ी हो जाती है, उससे बेटियों से लोग
परिवार के लोग कटने लगते हैं। अच्छा। उनसे बात नहीं करते हैं, उनकी समस्या क्या है, वो किन से मिलती हैं, किन से नहीं मिलती हैं, क्या चाहती हैं, किन के साथ आती हैं, किन के साथ जाती हैं, इससे बहुत सारी बातें नहीं होती है, सब पर्दा में रखा जाता है। और कोई बात अगर लड़की कहती है, चाहे खाली लड़की के बारे में कोई बात आती है तो कहते हैं शर्म, मतलब इसको बात को मतलब कहीं बताना नहीं, शर्म, इज्जत जाएगी, ये होगा, दुनिया भर की बातें करते हैं। हाँ, इस वजह से हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ शोषण होता है। तो मैं चाहूँगा कि परिवार में जितने भी लोग हैं, जिनके घर में बेटी बड़ी हो जाती है, छोटी है बेटी, उनका संरक्षण करें, उनके साथ रहें, उनके सुख दुख में रहें, उनको देखें कि वो लड़की क्या चाहती है, उनके साथ कौन आता है, कौन जाता है, मैंने हर तरीके से उनका एक तरह से संरक्षण करने का काम किया जाए। और सब उनकी लड़की से पूछें कि लड़की क्या दिक्कत है, क्या चाहती है, क्या बात है बेटा, आप पढ़ने जाते हो, आपके साथ क्या हुआ, आज नहीं हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, किन किन लोगों से मिले, कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। तो खुद लड़की बताएगी, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। मैंने कुल मिला कि परिवार के जो लोग हैं, खास करके उनकी माँ, उनकी बहन, और जैसे हम उम्र के भाई भी होते हैं बहुत घर में, भाई जैसे बहन बड़ी हो गई और भाई बड़े हो गए, एक साथ उम्र के हैं लेकिन बड़े हो गए, तो ना भाई से बात करती है बहन, ना बहन भाई से बात करती है। इतना जो है क्लोजिंग नहीं हो पाता है। जब क्लोजिंग बढ़ेगी भाई बहन में तो पता चलेगा, जैसे मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ तो मुझे पता है कि लड़के किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो मुझे पता है कि लड़कियों को देखने के बाद किस तरह से लड़के व्यवहार करते हैं, तो ये बात मुझको पता है। अगर ये बात मैं अपने बहन से पूछूंगा, बहन के बारे में सब जानकारी रखूंगा, तो कहीं ना कहीं हमारी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार कोई करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं अवेयर हो जाऊंगा और मैं अपने बहन को भी मतलब संरक्षण कर पाऊंगा, चाहे कोई भी कर सकता है। इसलिए हमारी बेटियों के साथ हम लोग को, किसी की अगर कोई भी बेटी हो, अपने जैसे हमारी बेटी है, बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, उनको संरक्षण करना है, उनके साथ रहना, उनको सुख दुख में शामिल होना है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए घर में लड़की है, अकेले रह रही है, परिवार से किसी को मतलब नहीं है, तो होता क्या है कि लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। उस समय कोई बाहर का आता है लड़का और उससे प्रेम प्रसंग करने लगता है, जाल में फंसा देता है और कल उनका मर्डर कर देता है। यही हुआ अंकिता के साथ, क्योंकि वो बेटी मतलब इतनी नेक दिल की थी कि वो बोली कि भाई मतलब मुझसे कोई मतलब नहीं है। घर पे भी बताई अपने दादी से कि नहीं हमें कोई मतलब मारने के लिए बोला, ऐसे घटना होने वाली है। फिर भी उसने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि चलो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे लोग कहते हैं, और कहने के बाद क्या हुआ कि उनका आज मतलब मर्डर हो गया, वो हमारे बीच में नहीं है।